हिंदू धर्म में उपवास का बहुत महत्व है। वर्ष में 4 नवरात्रियां चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष में होती हैं। चारों नवरात्रियों में उपवास या व्रत रखने का खास महत्व है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय सिंह आज बात करूंगा नवरात्रि के विषय में। आखिर क्यों रखते हैं व्रत, क्या है इसके पीछे का साइंस, आइए बात करते हैं उपवास के इस रहस्य की। नवरात्रि में उपवास के क्या लाभ हैं, इस विषय पर बात करते हैं। पहला, अच्छी सेहत के लिए नवरात्रि का उपवास बहुत लाभदायक है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में प्रकृति में बदलाव होते हैं। यह समय ऋतु परिवर्तन का समय है। सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या संधिकाल को आयुर्वेद में ऋतु संधि नाम से वर्णित किया गया है, जिसमें रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है। और इन कालों में जो लोग स्वअल्प भोजन करते हैं वह जीवित रहते हैं। स्वअल्प भुक्तो ही जीवितम, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इस दौरान उपवास करने से व्यक्ति कई तरह के रोगों से बच जाता है। ऐसे समय में हमारी चेतना और शरीर में परिवर्तन होता है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन एवं धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यदि आप उक्त 9 दिन अन्न का त्याग कर भक्ति करते हैं तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चिंत रहता है। दूसरा, शक्ति की पूजा हेतु। नवरात्र किसे कहते हैं दोस्तों? नव शक्तिभि संयुक्तम नवरात्रम तद उच्यते, एक एक देव देवशी नवदा प्रतिष्ठिता। अर्थात नवरात्र नव शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। तीसरा पॉइंट क्या है? मनोकामनाओं की सिद्धि के हेतु नवरात्र का उपवास रखना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्री संग शयन नहीं करना चाहिए तथा उपवास में रहकर इन 9 दिन में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चौथा, संकल्प सिद्धि हेतु नवरात्र का व्रत अवश्य रखें। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। इसलिए इन रात्रियों में सिद्ध और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। 5वां, शरीर के 9 छिद्रों के शोधन हेतु नवरात्रि का उपवास अवश्य रखें। अपने शरीर में 9 छिद्र हैं। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 गुद मूत्र मार्ग और 1 मुख मार्ग। इस तरह 9 छिद्र अपने शरीर में हैं। नवरात्रि में शुद्ध जल और मन के द्वारा उक्त अंगों को पवित्र व शुद्ध करने से मन निर्मल होगा और विचार शुद्ध होंगे, क्योंकि कहा भी गया है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। दोस्तों, आयुर्वेद में इन 9 दिनों में 9 तरह की औषधियों का सेवन विधान बताया गया है। हम सभी उनका सेवन कर शक्ति के रूप में शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को बढ़ाकर हम शक्तिमान,
ऊर्जावान, बलवान बन सकते हैं। आइए इन नव औषधियों के विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला, प्रथम शैलपुत्री यानी हरण। दूसरी, ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी। तीसरी, चंद्रघंटा के रूप में चंद्रशूर। चौथी, कूष्मांडा के रूप में पेठा। पांचवी, स्कंद माता के रूप में अलसी। छठी, कात्यायनी के रूप में अंबा, अंबालिका, अंबिका या मोइया का सेवन। सातवीं, कालरात्रि के रूप में नागदौन का उपयोग। आठवीं, तुलसी और नौवीं, शतावरी का सेवन इन दिनों करना चाहिए। 9 तरह की वह दिव्य गुण युक्त महा औषधियां निसंदेह बहुत ही प्रतिभाशाली व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हमें ताउम्र बदलते मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वयं को ढालने में सक्षम बनाती हैं और निरोगी कर दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमें YouTube चैनल दीर्घायु सूत्र पर तथा एंकर FM और स्पॉटिफाई पर आयुर्वेद पीजी प्रिपरेशन सेशन 1 के नाम से सर्च कर फॉलो कर सकते हैं। इस जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए हमें एंकर FM पर। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।